गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, टेंशन मतलब। हम निकल रहे हैं भाई अपने सफ़र पे। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ चुके हैं। बाहर की मार्केट बिल्कुल शांत हो चुकी है। चल के मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि कल रात में इतने सारे बॉम्ब फटे थे भाई इसी शहर इम्फाल के अंदर। मार्केट पूरी नॉर्मली मूव करने लग गई है, लोग इधर उधर वापस जा रहे हैं, पर कुछ पता नहीं, कभी भी सडन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी तक इंटरनेट क्लोज है कल से, तो हम सोच रहे हैं कि रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी फटाफट निकल लेते हैं अपने सफ़र पे भाई आगे की तरफ, ताकि दिक्कत ना आए। मतलब हम सोच रहे हैं कि मणिपुर को स्किप करके हम सीधा वापस बाहर की तरफ निकलें, क्योंकि पता नहीं है यहाँ पे कब तक नेटवर्क आएगा, कब तक नेटवर्क नहीं आएगा। अभी तो नेटवर्क क्लोज्ड है, और जब भी नेटवर्क क्लोज हुआ है यहाँ पे समवेयर अराउंड तक 5-6 दिन तक नेटवर्क नहीं आया है। इस वजह से रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, सीधा बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बाकी नेटवर्क में रहेंगे तो आपसे कनेक्टिविटी भी रहेगी, आराम से आप लोगों को वीडियो भी आते रहेंगे। इवन जो हमारे पास पेंडिंग वीडियो पड़े हुए हैं वो अपलोड भी हो जाएंगे और टाइम से आते रहेंगे आपको। नेटवर्क में नहीं रहेंगे तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी आज का तो वीडियो वैसे अपलोडेड था, तो आपको टाइम से वीडियो मिल रहा होगा। तो बाकी जो वीडियो आने हैं उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी सामान वामान सारा ले रहे हैं और वापस की तरफ निकल रहे हैं, बाहर की तरफ। भाई क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है। कुकीना ꯃꯉꯝꯗ ꯕꯣꯠ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯤꯕꯨꯗꯤ कुकीना ꯆꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏ ꯉꯝꯗ ꯕꯣꯠ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ। उसका वीडियो होना। जब तक हालात सही नहीं होंगे ना तब तक घूमने में मज़ा भी नहीं आएगा। क्योंकि बंद हो रखा है ना, बंद में से भी रिस्की हो जाता है पूरा। ब्लॉगर खुद भाग रही है तो किसी को क्या दिखाएंगे। ना ब्लॉगर तो ठीक है, जो पुलिस वाले भाग रहे हैं उनको क्या दिखाएंगे। उनका तो रोज का है ना भागना। पहली बार देखा था जिंदगी में पुलिस वाले भागते हुए, नहीं तो पुलिस वाले भगाते हैं लोगों को। ओके भाई, फिर मिलेगा। अच्छा लगा मिलके। बाकी अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब एकदम से आधे में छोड़े जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा कल वाला सीन नहीं होता ना। हाँ, तो हमारे लिए ऐसा पहली बार था कि हमने ऐसी सिचुएशन देखी। आज से पहले कभी देखी नहीं थी। चलो वाहिगुरु। सो निकल रहे हैं हम अपने सफ़र पे भाई। अभी मैंने कैमरा काफ़ी नीचे रखा हुआ है ताकि समझ में ना आ पाए मैं हूँ कहाँ पर बेसिकली। सो दोस्तों, आज जो माइक लगा है वो बिल्कुल न्यू माइक लगा है, और ये माइक की वॉइस क्वालिटी मुझे बताना कैसी है। किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये माइक कल ही मिल गया था। और जो इससे पहले माइक यूज़ कर रहा था वो सोनी का था, उसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा फट रही थी। इवन वो मुझे भी समझ में आ चुका था, पर क्या कर सकता था, थोड़े दिन यूज़ कर ही रहा था, तो उसे फिर जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक उसके पास कोई चारा नहीं था। और आई होप ये जो ऑर्डर किया है मैंने, इसकी आवाज़ आपको काफ़ी सही आ रही हो। और ये उससे सस्ता है, पर किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि ये यूज़ करो, ये सही होगा, तो फिर मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ भाई। बाकी रोड को देख के आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कर्फ्यू है, क्योंकि रोड पूरी खुली हुई है भाई, लेकिन यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है भाई। यहाँ पुलिस सिक्योरिटी इम्फाल के अंदर थोड़ी कम है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन हाँ यहाँ पुलिस हर चीज़ सॉल्व कर लेती है, इनकी पुलिस। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी पॉपुलेशन भी कम ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। एक तो मुझे रोडें भी नहीं समझ में आ रही है क्योंकि यहाँ मैप वर्क नहीं कर रहा ना, इस वजह से। और मैप चल रहा होता तो कम से कम रास्ता समझ पाते हम। लोगों से पूछ पूछ के निकलना पड़ेगा। अगर इंटरनेट बंद नहीं होता ना, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलता भाई। बस इंटरनेट की वजह से मुझे निकलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कनेक्टेड ही नहीं रहूँगा आपसे, तो रहने का फ़ायदा क्या है। जो वीडियो बना रहा हूँ एडिट करके कहाँ रखूँगा, इतनी स्टोरेज भर भर के रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। देखो भाई, गन्ने का रस वाला आराम से आके रोड पे खड़ा हुआ है। इस वक्त हर चीज़ को देख के परख के निकलना पड़ रहा है, पता नहीं कौन क्या हो सकता है भाई। क्योंकि माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है कि एकदम से हो सकता है अंडरग्राउंड वाले लोग हमारे बगल में ही खड़े हो, हमें ना पता हो, और वो बोलें सीधा कि आपको जब मना कर रखा है बाहर निकलने के लिए तो आप बाहर क्यों निकले हो। चक्कर क्या है भाई, हम भी इस वजह से बाहर निकलना चाह रहे हैं ताकि अभी हम सेफ जोन में पहुंच जाएं, क्योंकि अभी एकदम से मतलब थोड़ी थोड़ी आंख सुलगने लगी है। कल क्या होगा वो नहीं पता है, यहाँ पे एकदम से कल बिगड़ सकता है, तो उससे पहले पहले हम बाहर निकल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है भाई।
कल यहाँ पे टायर भी बहुत, हर सड़क पे टायर जलाया गया है, हर सड़क पे। पर सिचुएशन है भी मतलब इस लायक की खतरनाक ही है, जब किसी के घर की बहू और उनका जस्ट जो बेटा पैदा ही हुआ हो, सिर्फ 7 महीने का हो, उसको मार दिया गया हो। ये तो हिंसा का एक नेक्स्ट लेवल हो गया भाई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पिस तो दोनों ही लोग रहे हैं, जो कुकी है वो भी, मेथई है वो भी, और जो मतलब नाराज है अपनी ज़िंदगी में, जो लोग खो चुके हैं ना सब लोगों को, वो इस वक्त अंडरग्राउंड में घुस चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। इस वजह से सिचुएशन ख़राब होने की वजह से बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, और उन्हें ये भी नहीं पता उनके साथ कल वाला दिन कैसा बीतेगा। पर सब लोग अपने डर डर के ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। एक सुबह सुबह आंटी भी आपने सुनी होंगी, वो आंटी भी नाराज़ थी। मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही है, बस उनके 2 वर्ड्स में समझ में आ रहे थे। एक बच्चे के बारे में बात कर रही थी वो, और दूसरा वो बात कर रही थी कुकीज़ के बारे में। तो मुझे ये समझ में आ रहा था वो ये बात कर रही है कि जो ये हुआ है, छोटे बच्चे को मारा गया, वो गलत है। और सबसे बुरी चीज़ पता है क्या थी, अगर वो किडनैप करके अपने पास रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और वो जब बॉडी मिली और उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि ये वही बॉडीज़ हैं जो उन्होंने किडनैप करी थी थोड़े दिन पहले। तो ये जगह पूरी हिंसा से भर गई भाई। नॉर्मली इस टाइम पे सारी मार्केट खुल जाती है, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि कहीं पे भी कोई सिंगल शॉप खुली हुई नहीं है। कल दोपहर 11 बजे आके लोगों ने दुकानें सारी बंद कराई हैं। वैसे 8 बजे से बंद करा थे, लेकिन 11 बजे तक सबकी दुकानें बंद हुई, क्योंकि दुकानें जिन्होंने खोल ली थी उनके यहाँ ग्राहक थे। धीमे धीमे, ये देखो टायर यहाँ जला है भाई, तो दुकानें जिनकी खुल गई थी उनके यहाँ ग्राहक थे, और उसके वजह से वो दुकान धीमे धीमे बंद करते करते लेट हुए। फिर जिन जिन की दुकानें लेट बंद हुई हैं, उन्हें अंडरग्राउंड से आके धमकी दी है, अगर आधे घंटे के अंदर दुकान बंद नहीं की तो बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। फिर दुकानें सब ने ही बंद कर दी, और तब से अभी तक दुकानें खोली नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुई है कोई भी दुकानें वापस खोलने के लिए। सोचने की बात यह है, सारी दुकानें अंडरग्राउंड्स ने बंद करवाई हैं, और अंडरग्राउंड वालों ने बंद कराने से पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस वाले चुपचाप बैठे हुए हैं भाई। मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है भाई, फक्ड अप है पूरी तरीके से यहाँ पे। बैंक जैसी जगह भी बंद करा ले रहे हैं यार वो लोग। बैंक बंद थे, सोच सकते हो, मतलब बैंक बंद, उसके अंदर तो अपनी सिक्योरिटी अलग होती है उन लोगों के पास। और ये जो भीड़ टायर जला रही थी ना, ये इतने गुस्से में थी, अगर बाय चांस कोई गलत करता हुआ मिल जाए, चाहे वो इनके खुद का ही कोई ना हो, बस वो गलत समझ जाए ये गलत है, तो उसे मार देते। ये वाली सिचुएशन थी। इस मामले में मैं मानूंगा कि यार इम्फाल की पुलिस बहुत अच्छी थी भाई, उन्होंने बहुत कंट्रोल में रखा है कल इन्हें, क्योंकि बहुत गुस्से में थे सारे लोग। भाई इस वक्त मैप बंद है ना, तो लोगों से पूछ के ही काम चल रहा है, रास्ता पूछ के ही जा रहे हैं हम सबसे। जितनी भीड़ गुस्से में थी ना, वो सारी सिटी के बीच वाले एरिया में थी। अभी देखो यहाँ टायर जला है भाई, और बाकी सिटी से बाहर इतना बुरा हाल नहीं है, सिटी के अंदर बुरा हाल हो चुका है भाई। देखो कर्फ्यू की वजह से यहाँ पे देखो बैरिकेशन भी हो रखी है। इम्फाल ईस्ट पुलिस। इस रोड पे लगातार लोग मूव करते रहते थे भाई कल तक, पर आज यहाँ एक सिंगल बंदा मूव करते नहीं दिख रहा। पहले ट्रक बंद हुए, मार्केट के अंदर माल आना बंद हुआ, अब धीमे धीमे प्राइस हाइप हो रहे हैं। धीमे धीमे जो लोग हैं ना वो और गुस्से में बढ़ेंगे भाई। सिचुएशन बहुत वर्स्ट होते जा रही है भाई, क्योंकि यहाँ जब सामान ही नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा भाई। अनियन का प्राइस हाइप करके 200 समथिंग पहुँच चुका है, टमाटर का प्राइस हाइप करके 200 प्लस जा चुका है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है यहाँ पे इस वक्त। जितने भी शॉप्स वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पिछले 3 साल से वो कमाई नहीं कर पा रहे, काम बिल्कुल बंद ही है एक तरीके से। इनके लिए 3 साल से कोविड ही चल रहा है। 15 दिन दुकान खुलती है, 15 दिन बंद रहती है, किसी महीने 5 दिन दुकान खुलती है, पूरे महीने बंद रहती है। ऐसी कुछ कंडीशन रहती है इन लोगों की भाई। अभी पिछले 2 महीने थोड़ा ठीक था, पर एकदम से फिर से सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है।
और इस टाइम पे लोगों को ये लग रहा है कि अब कब वापस सही होगी ये नहीं पता, क्योंकि इस वक्त कोई त्यौहार नहीं है। त्यौहार होता है ना तो वापस सही हो भी जाती है कंडीशन, लोग वापस सिस्टम पे आ जाते, पर कोई त्यौहार नहीं है ना तो लोग वापस काम पे भी नहीं करना चाह रहे हैं। जितने भी मेथई लोग हैं यहाँ पे वो लोग इस वक्त दबा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सिचुएशन आगे चल के नॉर्मल रहे। वो भी अपनी जगह सही है यार, किसी की भी घर के एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ सिर्फ 7 महीने का अगर मर जाएगा तो वो शांत नहीं बैठेगा भाई, इतना तो मुझे पता है। इतनी देर बाद मैं एक सिचुएशन समझ चुका हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर जो ख़राब हो रही है सिचुएशन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो अंडरग्राउंड है उनके वजह से हो रही है। पर वो भी वही लोग हैं जो पहले नॉर्मल लोग थे लेकिन उनके साथ कुछ बीती है, इसकी वजह से वो अंडरग्राउंड अब बन चुके हैं और वो किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं इस वक्त। कुछ बड़ा होने से पहले जो शांति होती है ना वो वाली शांति है, और कब क्या बड़ा हो जाएगा कुछ पता नहीं है भाई यहाँ पे। आप सोच सकते हो लगभग 15 दिन से ये ट्रक यहाँ पे खड़े हुए हैं। मुझे पहले गलतफहमी थी, मैंने पहले 7 दिन बोला था, वो 7 दिन नहीं 15 दिन हो चुके हैं अब, और 15 दिन से ये माल यहाँ से इम्फाल तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो आप सोच सकते हो कितना बुरा हाल है। ये ट्रक ऐसे के ऐसे ही खड़े हुए हैं भाई। रोड खाली होने की वजह से पता तो नहीं चला भाई, लेकिन पूरा रास्ता बहुत जल्दी गुजर चुका है भाई। थोड़ी थोड़ी अंदर से खुशी फील हो रही है भाई, क्योंकि आगे सारा कुकी एरिया स्टार्ट होने वाला है और वहाँ सिचुएशन इस वक्त ख़राब नहीं है। मैंने पूछा था वहाँ पे कॉल करके, जो अपने बाकी सब्सक्राइबर्स हैं उस साइड से भी हैं, तो उन लोगों से पता किया था, उन्होंने बताया था वहाँ कंडीशन इस वक्त कोई वर्स्ट नहीं है, बाकी जाके पता चलेगा। लेकिन जो एरिया के अंदर हम अभी तक थे, इम्फाल के अंदर बेसिकली, और जो मेथई एरियाज थे सारे, वहाँ तो भाई दुकानें तक नहीं खुली हुई थी बिल्कुल भी, पर वहाँ जाके पता चलेगा आगे कैसी कंडीशन है। ये गाड़ी स्लो क्यों हो गई एकदम से? मतलब कोई गाड़ी स्लो भी हो रही है ना भाई, मुझे एकदम से डर लगता है कि कौन है भाई, कौन चेक कर रहा है हमें इतना ध्यान से। अभी भी स्लो ही चल रहा है वो आदमी पीछे मेरे। मेथई और कुकी लोगों के यहाँ तब भी थोड़ी बहुत मार्केट खुली हुई दिख रही है भाई। इतनी भी मार्केट खुली हुई बाकी जगहों पे मुझे नहीं दिखी है। एग्जैक्टली चेक पोस्ट आने वाला है, यहाँ चेकिंग होती है मेथई लोगों की। यहाँ से मेथई लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाता है। ये बफर जोन है अब जिसके अंदर हम एंटर कर गए हैं, और यहाँ पे सारे नागा और नेपाली लोग हैं। इवन जैसे कोई गलती से वो चेक पोस्ट पार भी हो जाता है ना, तो यहाँ रोक देते हैं मेथई लोगों को, फिर वापस भेजते हैं। अगर कोई गुस्सा में हो, पिया हुआ हो, गुस्से में जा रहा हो उस तरफ कुछ अटैक करने, तब भी उसे रोक लेते हैं इधर, क्योंकि इसके बाद दूसरे गेट में भी लगभग 1 या 2 किलोमीटर का गैप है। और आपको देख के सामने नज़र आ रहा होगा जितना भी हिली एरिया है वो सारा पास आ चुका है, प्लेन एरिया पीछे ख़त्म हो चुका है पूरा। तो हिली एरिया के अंदर ही सारे कुकी हैं और मेथई सारे प्लेन एरिया के अंदर है। जो सेंटर ऑफ द पार्ट है ना उसमें सारे मेथई हैं पूरे स्टेट के, और जो बाहर के पार्ट है ना उसमें सारे कुकी हैं भाई। ये चेकआउट करो भाई, ये रहा लास्ट चेक पोस्ट, इसके बाद हम कुकी एरिया के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये ना तो हमें रोकते हैं ना तो कुछ बोलते हैं, क्योंकि इन्हें पता हम सरदार हैं तो हमारा किसी से लेना देना नहीं है। पर हाँ, जैसे MN01 जैसे नंबर होंगे ना, या 02 जो भी होगा, MN नंबर्स होंगे, मतलब मणिपुर के जो नंबर है उन्हें ज़रूर रोकेंगे, चेक करेंगे गलती से कोई उधर से इस तरफ कुकी ना आ जाए। अगर आ जाए तो यहीं से फिर वापस भी लौटा देते हैं। अब आपको सामने मेथई के वो जो वॉलंटियर्स होते हैं ना वो नज़र आने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ये लोग भी बहुत यूट्यूबर्स को देख के अब सपोर्ट करते हैं और हेल्प भी करते हैं। देखो उन्होंने आवाज़ भी दी, यूट्यूबर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करते हैं बिल्कुल भी। बाकी कोई भी हो ना, उन्हें रोकते हैं बाकायदा और चेक भी करते हैं,
मतलब अगर सिख नहीं होता तो वो पहचान जाते कि ये भाई यहीं का लोकल कोई है, तो उसे रोकते ज़रूर, चेक करते। इवन मणिपुर का नंबर तो चेक करते ही करते हैं ज़रूर। जो नॉर्मल लोग हैं ना यार, वो बहुत काइंड है, बहुत अच्छे हैं, परेशान बहुत ज़्यादा है, सैलरी बेसिस बहुत कम है इन लोगों का, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल में ही जी पा रहे हैं ये लोग। उसके वजह से ज़िंदगी की वैल्यू भी जानते हैं भाई। हैरानी की बात ये यार, कुकी वाले एरिया में भी अभी दुकानें नहीं खुली हैं, यहाँ भी कर्फ्यू लगाया क्या भैया? यहाँ भी कर्फ्यू है क्या? यहाँ भी कर्फ्यू चल रहा है क्या? यहाँ खुली हुई हैं दुकानें? अच्छा। सो जैसा कि मुझे पता चला था, कुकी वाले साइड सारी दुकानें खुली हुई हैं, तो यहाँ सारी खुली हुई है। हम सेनापति से पहले रुकना नहीं चाह रहे हैं, सेनापति तक पहुँचना चाह रहे हैं, क्योंकि सेनापति जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ जोन है इस एरिया के अंदर, क्योंकि वो सारा एरिया जो है वो नागा लोगों का है, और नागा लोगों के जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे सेफ़ है इस वक्त। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं पर वो कोई हार्म किसी को नहीं पहुंचने दे रहे हैं। वहाँ कोई बॉम्बिंग नहीं होती, वहाँ कुछ भी नहीं होता इनके एरिया के अंदर। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि आप पूरा ही मणिपुरी अनसेफ है। मणिपुर के अंदर बहुत सारा हिस्सा नागा लोगों के अंदर आता है, तो वो सारा सेफ है। जितना भी नागालैंड बॉर्डर है वो सारे सेफ हैं भाई। मतलब मुश्किल से मैं अभी तक 30 या 35 किलोमीटर ही क्रॉस किया होगा, इतने से एरिया के अंदर ही सारी लड़ाई हो रही है भाई। पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी सी गलत लगती है कि इस चीज़ के अंदर सरकार चाहे तो ये सॉल्व कर सकती है, पर पता नहीं क्या रीज़न है वो अभी तक सॉल्व नहीं कर रहे हैं, चलने दे रहे हैं ये सब चीज़ें। और पता है क्या है, वैसे भी उनका पहले से इनिशिएटिव रहा है, धीमे धीमे अंडरग्राउंड लोगों से सिलेंडर कराते हैं वो लोग हमेशा नॉर्थ ईस्ट में, और फिर उसके बाद शांति आती है यहाँ पे। पहले ना अंडरग्राउंड असम के अंदर भी हुआ करते थे, उनसे भी धीमे धीमे सब कुछ नॉर्मल करवाया गया, और फिर अब सब कुछ नॉर्मल है असम के अंदर। बहुत ज़्यादा बढ़िया है असम बाकी स्टेटों से। सरकार ने इंटरनेट यहाँ पे भी बंद कर रखा है भाई, कुकी एरिया के अंदर भी। हालांकि यहाँ तो माहौल शांत है, पर इंटरनेट देख रहे हो आप बंद ही है। सो सेनापति से लगभग 20 किलोमीटर पहले हमें एक रेस्टोरेंट मिला है, यहाँ पे आराम से पूड़ी छोले खा लेते हैं। सुबह से खाली पेट दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं पीछे किसने क्या लगा रखा है, हमारे बस भगे चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। बस ये है कि हम फटाफट सेफ जोन में पहुंच जाएं। लगभग हमने समवेयर अराउंड 45 किलोमीटर्स पार करें, और वो 45 मिनट्स में ही पार कर लिए होंगे, इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं भाई। आप इसी अंदाज़ा कर सकते हो। बाकी छोले और पूड़ी खाते हैं, और सेनापति के अंदर भी इंटरनेट नहीं है, तो हमें शायद आगे ही जाना पड़ेगा। पर हाँ, पहले हम सेनापति में थोड़ा बहुत रुकेंगे, फिर उसके बाद आराम से क्रॉस करेंगे भाई। ओहो, आपका आ गया। आप लोग अभी इधर इम्फाल से आए आप लोग? हाँ, इम्फाल से आया है। ओह, वहाँ कंडीशन ज़्यादा बुरा है। इधर आगे तो होगा, आगे बुरा नहीं है इतना। आगे नहीं, अब इधर से आगे निकल जाएंगे। इधर है एक ये कांगपोपी है ना। हाँ हाँ, कांग गोपी में क्या? कांगपोपी है इधर इन लोग का भी। अच्छा, कांगपोपी जो इन लोग का है ना, कुकी लोग का एरिया। अच्छा, वहाँ थोड़ा और है। वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है क्या? इधर तो होता है कांगपोपी आगे जो 5 किलोमीटर आगे है ना। हाँ। थॉमस ग्राउंड उधर भी करता है इन लोग, कल परसों भी किया। अच्छा। पर इतना बुरा हाल नहीं है जितना इम्फाल में बहुत बुरा हाल है। नहीं, इधर तो क्योंकि एक ही जात है ना, किसी भी हाँ, हम लोग नेपाली है तो मणिपुरी नहीं है ना, ज्यादा नहीं था ना। वहाँ तो जनसंख्या ज़्यादा है ना, लोग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ हो रहा है। सो यहाँ आ चुके हैं अपने छोले भटूरे। ये हमारे लिए भटूरे ही हैं क्योंकि मैदे के बने हुए हैं, लेकिन ये लोग पता है क्या बोलते हैं, ये छोले पूड़ी मैदे के बना के भी भाई। बाकी यहाँ इधर का आटा ऐसे ही है। ओहो, इनका आटा सफ़ेद है, इस वजह से कह रहे हैं ये आटा, ये मैदा नहीं है। बाकी खाते हैं आराम से। एक चीज़ मुझे और फील हो रही है, यहाँ पे ना सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन इंटरनेट यहाँ का भी बंद है, तो पता नहीं है यहाँ पे भी सिचुएशन सही रहेगी या बिगड़ेगी। अब जो हम निकल के आ ही चुके हैं, तो इस एरिया का तो हम पहले भी एक्सप्लोर पूरा कर चुके हैं, तो आगे जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई। क्या कहते हो? बिल्कुल। तो अगर यहाँ रहे, एकदम से भी इंटरनेट बंद भी है, कब तक खुलेगा ये नहीं पता, वीडियो अपलोड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये नहीं पता। जहाँ इंटरनेट मिलेगा वहाँ जाके रुके तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आप लोगों को रेगुलर वीडियो भी आते रहे। और इंटरनेट बंद करने का रीज़न आप यही समझ सकते हो कि कंडीशन ख़राब है तब इंटरनेट बंद है, नहीं तो कंडीशन अगर सही होती तो इंटरनेट बंद नहीं रहता। इवन पता है क्या है, जो मेथई एरिया था ना, वहाँ पे ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। जहाँ आगे हम जाने वाले हैं, कुकी वाले साइड में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, हालांकि सिचुएशन दोनों के साथ वर्स्ट ही रही है। 12 या 11-14 के आसपास लोग इनके भी पहले मरे थे,
अभी उन लोगों के रिसेंटली 6 मेंबर्स, जिनमें से 3 लेडीज़ और 3 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी डेथ हुई है, तो वहाँ भी कंडीशन रिसेंटली बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। वहाँ कंडीशन ज़्यादा बिगड़ती है, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डेंसिटी में एक ही एरिया के अंदर लोग रहते हैं, तो वो एक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। बाकी इस एरिया के अंदर प्रोटेस्ट होता है, इनका भी एक खानकोपी में ग्राउंड है, पर हम इस बार कोई ऐसा चीज़ कवर नहीं करना चाह रहे हैं, हम सीधा बाहर ही निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम कवर करेंगे तब भी हम अपलोड नहीं कर पाएंगे कुछ भी। अपलोड करते रहें, आपके साथ कनेक्टेड रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर पता है क्या, यहाँ इंटरनेट अगर ना बंद हो तो सिचुएशन ज़्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि लोगों को पता चलता रहेगा क्या सिचुएशन है, और सिचुएशन जल्दी से जल्दी सही होगी भाई। हर कोई एक्टिव रहेगा, नहीं तो किसी को पता नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। लोग यही समझ रहे हैं बस कुछ हो नहीं रहा है, सब नॉर्मली समझ रहे हैं यहाँ पे। मतलब बाहर वाले लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है यहाँ पे क्या होता है। इंटरनेट हमेशा बंद हो जाता है इस वजह से। किस चीज का अचार है ये? बाकी छोले वोले खाते हैं, ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है मणिपुर में कब शांत होंगी, कब तक ऐसे बिगड़ा रहेगा पता नहीं है भाई। अब इंटरनेट बंद है ना, तो सब कुछ पता चल रहा है, बिल्कुल टाइम शेड्यूल से चल रहे हैं। सुबह जल्दी उठ गए, रात को टाइम से सो भी गए, पर इंटरनेट होता है ना तो रात भर कुछ ना कुछ करता ही रहता है आदमी इंटरनेट से। और अभी भी ऐसा है कि हम इंटरनेट के चक्कर में ही चल रहे हैं। बाकी आंटी ने हमें बताया सेनापति में इंटरनेट रहेगा, वहाँ इंटरनेट का कोई इशू नहीं रहता है, बाकी जगह बंद हो जाता है, तब भी सेनापति चल जाता है। तो बाकी देखेंगे, उधर चल रहा होगा तो बढ़िया है भाई। टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंटरनेट बंद किया है अभी, इन्होंने ये बताया मुझे, जो इन्हें पता चला था लोगों के थ्रू, क्योंकि इन्हीं 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अफसा एक्ट अभी नया लगा है उसी वजह से भाई। बाकी देखते हैं क्या होता है। सिचुएशन में इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ख़राब ही है। आंटी ने हमें यही बताया आगे जो सिटी आने वाली है वो कानगोपी है, और वो जो सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त माहौल ख़राब है वहाँ पे। सो जस्ट अभी पता चला भाई, ट्रांसपोर्टेशन वापस खुल गया है भाई, वापस ट्रक चालू हो चुके हैं, और एक खुशी की बात है भाई, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों के पास वापस बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो शायद वापस नॉर्मल की तरफ बढ़े भाई। क्योंकि जब लोगों के पास कमाई नहीं होती ना तो ज़्यादा परेशान होते हैं लोग। एग्जैक्टली हम खानगोपी को ही क्रॉस कर रहे हैं भाई। बहुत छोटा सा ही डिस्ट्रिक्ट है, पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हीटेड डिस्ट्रिक्ट है ये। यहाँ भी माहौल थोड़ा सा ख़राब ही है, इसे अच्छा माहौल नहीं कह सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, आज संडे होने की वजह से ये दुकानें आपको बंद दिख रही हैं, वैसे दुकानें सारी खुली हुई हैं, दुकानें कोई भी ऐसे बंद नहीं है। मतलब यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इम्फाल में ही लगा है। बाकी एक बार मैं आप लोगों से और पूछना चाहूँगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वॉइस क्वालिटी कैसी है, क्योंकि आज मैंने नया माइक लगाया है, तो आप मुझे बता दोगे तो फिर मुझे एक ही रहेगा कि हाँ चलो ये माइक बढ़िया है, फिर इसे यूज़ करूँगा मैं आगे फर्दर। ऐसा लग रहा है सेनापति में कर्फ्यू लगा हुआ है भाई। ये कर्फ्यू तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तैयार होकर आपको सड़कों पे लोग दिखेंगे घूमते हुए, और वो सब सीधा चर्च की तरफ जा रहे होंगे, चर्च से लौट के आ रहे होंगे, ऐसे ही कुछ होगा भाई। सब प्रेयर में ही जाते हैं, कोई भी काम नहीं करता संडे को भाई, और संडे हॉलीडे रहता है इन सबका। शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, मस्ती करते हैं। हाँ शाम को कुछ दुकानें यहाँ पे खुल जाती हैं, पर ज़्यादातर मार्केट बिल्कुल बंद ही मिलेगी आपको, जैसे बंद है ना बिल्कुल, संडे को बिल्कुल बंद है। पाजी इधर भी माहौल ख़राब है, कर्फ्यू लगा है। पाजी को भी पता लगा है। सो आज है संडे भाई, खाना हर जगह कम मिलेगा, तो सेनापति में तब भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेपाली लोगों की शॉप्स हैं, वो तो खोल लेते हैं शाम तक हर हालत में, तो उनकी शॉप्स पे आके आराम से खाना वाना खा सकते हैं। हालांकि आपको हैरानी होगी अगर मैं टाइम बताऊंगा तो, अभी सिर्फ 11 ही बजे हैं भाई। आज हमने काफ़ी रास्ता सुबह सुबह ही कवर कर दिया, और अभी हमारा चलने का और मन नहीं कर रहा भाई, बहुत चला दी बाइक, हालत थोड़ी ख़राब हो रही है, तो सोच रहे कहीं बाइक खड़ी करके आराम से बैठते हैं, फिर कल को घूमेंगे आराम से। यही है शायद फुटबॉल ग्राउंड, हाँ यही है। सो इस वक्त हम सेनापति पहुंच चुके हैं भाई, और सेनापति के फुटबॉल ग्राउंड में ही आज हमारा रहन बसेरा होने वाला है भाई। हम यहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ चुका था 4 बजे के लगभग, सोया भी लेट था 2 बजे के आसपास। पहले मैं सोचा था ना ही सोऊं, क्योंकि 4 बजे मुझे निकलने का पहले से ही प्लान था। सिचुएशन ख़राब होने की वजह से हमने ये सोचा था कि जल्दी से जल्दी निकलेंगे, तो 1.5 या 2 घंटे के आसपास मैं सोया हूँ सिर्फ, और अभी शरीर बिल्कुल टूट रहा है। सुबह से लगातार चलते चलते सेनापति तो पहुँच गए। बाकी अभी हम सोच रहे हैं कि ये जो जस्ट मेरे पीछे बिल्डिंग है ना, इनसे परमिशन ले लिया, ये बिहार से ही हैं, इन्होंने बोला आराम से यहाँ रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं हम आराम से टेंट लगा लेंगे। बाकी शरीर को एक्स्ट्रा कष्ट देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है।
बहुत लगातार हमने रास्ता कवर कर लिया है। आसपास थोड़ा बहुत देखेंगे नज़ारे वज़ारे और यहीं आराम कर लेंगे। बिल्कुल सिचुएशन इस वक्त भी ना इम्फाल की बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जस्ट अभी जो हमारे सब्सक्राइबर है उनका फ़ोन आया था, उन्होंने बताया वहाँ पे अभी भी इंटरनेट चालू नहीं हुआ है। फ़ोन तो चालू है, कॉल्स कर सकते हो आप इस एरिया के अंदर, लेकिन इंटरनेट चालू नहीं है। यहाँ पे सेनापति के अंदर इंटरनेट चालू है, यहाँ बंद भी नहीं हुआ, कल रात से भी बंद नहीं हुआ, यहाँ कोई इशू नहीं है। पर यहाँ सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जो कल अपलोड हो चुके थे वहाँ से। अब ये भी नहीं पता कि इम्फाल का कब तक सिचुएशन सही होगी, क्या होगा। मैं वैसे ये मानता हूँ कि उन लोगों के साथ भी जो बीत रहा है ना वो कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी घर से ऐसे अगर एक जवाक मतलब एक बच्चा भी अगर गायब हो जाए, उसकी अगर डेथ हो जाए या उसकी न्यूज़ मिले तो सिचुएशन ऐसी वर्स्ट हो जाएगी भाई घर की पूरी। तो वो स्टेट की पूरी सिचुएशन वर्स्ट है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता किस किस घर से कब किस किस को अपनी अपनी जान देनी पड़ेगी भाई। बाकी अभी हम यहाँ रुकते हैं आराम से, यहाँ पे हमें आराम से पानी वानी रूम फैसिलिटी सारी मिल गई है। बिहार के जो भैया उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, जब उन्हें बताया वहाँ से हम जैसे आए हाल बहुत ख़राब है और वहाँ पे हम सोए भी नहीं, तो उन्होंने बोला अब कहीं टेंशन मत लो, यहीं रुक जाओ, आगे मत जाओ, क्योंकि आगे आज संडे है ना तो सामान भी नहीं मिलेगा आपको कुछ खाने वाने के लिए। बाकी उनके पास गैस वैस है, वो कह रहे हैं हमारे पास ही खाना वाना बना लेना, टेंशन मत लेना भाई। तो रुकते हैं आराम से, बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, अंदर कंस्ट्रक्शन साइड के अंदर ना रूम भी है, बता रहे हैं बना हुआ, वहीं रुक जाना, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ हम अपनी बाइक भी अंदर ही जाके लगा सकते हैं। तो लेके चलते हैं अंदर बाइक और सामान वामान उतारते हैं। आज हम दिन के टाइम ही रुक गए भाई, वैसे नॉर्मली हम रात तक चलते थे पर कोई फ़ायदा नहीं, हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स कवर कर लिए। जितने किलोमीटर शायद हम 10 बजे के लगभग भी निकलते ना तब भी इतने कवर नहीं करते थे। चलो आ जाओ पाजी, बात हो गई। बाकी मैं थैंकफुल बहुत हूँ आप सब लोगों का, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मुझे हर जगह हेल्प मिल पाती है, और कहीं पे भी कितनी भी सिचुएशन। अच्छा ये खोल के निकलना है, अच्छा। बाकी मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। कहीं भी फंस जाता ना तो आप जैसे ही कोई ना कोई मुझे हेल्प करने ज़रूर मिल जाता है। जैसे हमें इम्फाल के अंदर भी एक फैमिली मेम्बर मिल गए थे और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी हमारी भाई। चाहे वहाँ सिचुएशन कितनी ही वर्स्ट रही हो, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई बिल्कुल भी। खोल के जाना है। हाँ सही, इन्हीं भैया से मेरी बात हुई थी जस्ट अभी, ये भी बिहार से है और ये भी खुश हो गए कि भाई कोई नॉर्थ साइड से आया है यहाँ पे। तो वैसे तो यहाँ पे बाकी लोग मिलते हैं तो उनसे हिंदी में कोई बात नहीं करता है, तो इस वजह से वो खुश थे कि चलो कोई तो आया। सो थोड़ी देर का आराम कर लेता हूँ, आगे भी खोलने की हिम्मत नहीं हो रही। रात को नींद पूरी बिल्कुल नहीं हुई है, बहुत तेज़ नींद आ रही है। फिर थोड़ा शाम हो जाएगी ना फिर चलेंगे बाहर, मार्केट भी थोड़ी खुल जाएगी ना, इसलिए। दोपहर के 2 बज रहे हैं भाई और अभी सोकर उठा हूँ, थोड़ा बहुत आराम कर लिया बढ़िया तरीके से। वैसे तो आपको पीछे पूरा एरिया देख के ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन वाली साइड में घुस चुका है अर्शदीप, लेकिन जगह काफ़ी मस्त है। यहाँ 2 रूम है, इसके अंदर हम आराम से सो रहे हैं बिना किसी टेंशन के। बाकी अपनी बाइक भी सारी सेफ़ है, ये टूना टूट का इन्होंने अलग से टांग दिया, इसे मत देखो। पहले चलते हैं बाहर कुछ खाने के लिए, थोड़ा सा बस छोले पूड़ी खाए थे, उससे मज़ा तो आया नहीं, स्नैक जैसे ही थे वो भाई। पूड़ी थे पता नहीं मैदा था पता नहीं क्या था, बस जुगाड़ी ही था वो चीज़। बगल में मस्त सा फुटबॉल ग्राउंड है और बाहर मार्केट है, चलते हैं बाहर कुछ खा लेते हैं बढ़िया सा। यहाँ देख के आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा मणिपुर के अंदर घूम रहे हैं भाई, लेकिन हम मणिपुर के अंदर ही हैं इस वक्त भी। भाई इनका संडे बड़ा खतरनाक है, हमारे यहाँ संडे को सारी मार्केट खुलती है और दबादब चलती है, यहाँ संडे को मार्केट ही बंद है भाई पूरी। ऐसे लग रहा है कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया इन लोगों ने। एक सिंगल दुकान नहीं खुली भाई, कोई तो काम खोल के बैठ जाता, नॉन क्रिश्चियंस भी खोल के बैठ जाते तो भी चलता, नॉन क्रिश्चियंस भी नहीं खोल रहे हैं भाई। मतलब जो हिंदू लोग भी है ना यहाँ पे, उन्होंने भी दुकान बंद कर रखी है, पता नहीं क्यों। लो भाई एक दुकान मिल गई खुली हुई, इस पे भी शायद चाव वाव मिलेगा बस। क्या क्या है खाने में? मोमो, मैगी, चाउमिन। ओह ठीक है, चलो भाई हमारी किस्मत अच्छी है, हमें एक शॉप तो मिली खुली हुई। फ्राइड राइस मंगा लिए हैं, आराम से खा लेंगे भाई दोनों भाई। बाकी स्नैक्स ही मिलने वाला है आज, और कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब अपना इंडियन फूड नहीं मिलेगा। वैसे शहर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे इंडियन फूड मिल जाता है, नेपाली भी शॉप्स है काफ़ी सारी, पर वो सारी ही क्लोज है आज। सो एक चीज़ और मैंने नोटिस करी जस्ट अभी, ये पानी बॉटल आप नोटिस कर रहे होगे, इस पर ना मेथई में लिखा हुआ था सारी जगहों पर जब हम इम्फाल के पास थे, और अभी यहाँ चेकआउट करो जब हम पहुँच चुके हैं सेनापति के पास, तो सेनापति का ही वाटर है और ये कोई नागा ओनर है इनके, तो यहीं के लोकल है भाई। तो ऐसा कुछ हाल है भाई, मतलब हर जगह का भी पानी अलग है, जहाँ के लोग हैं वहीं के लोकल वाटर ही पी रहे हैं, वो वहीं उतना पानी सेल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इम्फाल का पानी यहाँ आके सेल हो जाए, ऐसा तक नहीं है भाई, पता नहीं शायद पानी में कुछ बना दे इस चक्कर में।
सो मस्त फ्राइड राइस खा लिए भाई हमने। बाकी मुझे एक चीज़ और पता चली, ये जितनी भी आपको मार्केट दिख रही है ना पीछे, ये संडे को सारी क्लोज रहती है। यहाँ के जो काउंसिल है ना उनके वजह से क्लोज रहती है। मुझे लगा शायद सब लोग जाते होंगे प्रेयर करने, इस वजह से क्लोज है, इसलिए नहीं। यहाँ की जो लोकल काउंसिल है ना वो क्लोज करवा देती है सारी। बाकी जो खाने पीने की दुकान है उन्हें अलाउड है, वो खोल सकते हैं, पर वो कुछ ही दुकानें खुलती हैं, किसी किसी के पास परमिट होता है वही खोल सकते हैं। हर कोई उठा के अपनी दुकान नहीं खोल सकता। इवन मेडिसिन की भी दुकान खुलती है। बाकी मैंने एक चीज़ और फील करी भाई, मैं न्यूज़ चैनल्स देख रहा था, चेकआउट कर रहा था न्यूज़ वाले क्या बता रहे हैं। तो न्यूज़ वाले जो चीज़ें बता रहे हैं ना, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं है यहाँ से लेने देने का भाई। सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के घर तोड़ रहे हैं वो लोग, या क्या प्रॉब्लम है वो सब दिखा रहे हैं, कि वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं। लेकिन असलियत में क्या सिचुएशन ख़राब है ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। वो नाराज़ क्यों है लोग ये नहीं बता रहे हैं, लोग इतने गुस्से में क्यों आ रखे हैं ये नहीं बता रहे हैं। 3 बॉडीज़ मिली है उनके बारे में नहीं बता रहे हैं। भाई क्या हाल है यार, न्यूज़ वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठ के। न्यूज़ चैनल उन्हें चलाने नहीं चाहिए, बंद कर देने चाहिए मेरे हिसाब से। आधे लोगों को तो पता ही नहीं देश के अंदर हो क्या रहा है मणिपुर के अंदर, और इन्होंने न्यूज़ उल्टी सी चला रखी है। थोड़ी देर बाद उनकी न्यूज़ और दूसरी आ जाती है निकल के, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान की न्यूज़ निकाल देंगे बैठे बैठे। पाकिस्तान के लिए कर दिया। चल हमारे यहाँ मणिपुर के अंदर रहा कांड, बीच में से पाकिस्तान उड़ के आ जाएगा, उनके वहाँ पे ये हुआ, हद हो गई। हमारा कोई मिनिस्टर वहाँ गया, उसने चश्मा पहन लिया, वो न्यूज़ में चल रहा। भाई क्या हो क्या रहा है ये। भाई एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है कि नागा लोग बहुत ज़्यादा शांत है इस मामले के अंदर, क्योंकि अगर नागा लोग भी एक्टिव हो जाते तो और सिचुएशन वर्स्ट हो जाती। इनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है भाई मणिपुर के अंदर। इनके शांत होने का रीज़न मुझे पता चला भाई, इनका शांत होने का जो रीज़न है वो ये है, एक टाइम पे ना इनकी कुकी के साथ काफ़ी लंबी लड़ाई चलती रही काफ़ी टाइम तक, ठीक है ना। तो वो लड़ाई के बीच में मेथी लोगों ने सपोर्ट किया था कुकी लोगों को उस टाइम पे, इसलिए वो कह रहे हैं इस बार हम किसी को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनके पुराने दुश्मन रहे हैं कुकी लोग, और अभी जो मेथी हैं वो उनके सपोर्टर रहे थे ना पहले, इसलिए वो खड़े होकर साइड से तमाशा देख रहे हैं भाई। ऐसा कुछ हो रहा है भाई इस वक्त नागा लोगों के साथ, तो इसलिए ये लोग बिल्कुल शांत है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। ये बोल रहे जो हो रहा है होने दो, हमारे एरिया के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब सेनापति के अंदर भी नेट पहले बंद हुआ करता था, पर अब सेनापति के अंदर बिल्कुल नेट बंद नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट किया जैसे इंटरनेट बंद हुआ, और उसके बाद सरकार ने यहाँ का एरिया का इंटरनेट चालू रखा हुआ है। यहाँ इंटरनेट कभी बंद नहीं होता मणिपुर के अंदर, चाहे कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, पर यहाँ इंटरनेट चालू रहेगा। जिन भैया के पास हम रुके हुए हैं उन्होंने बॉन फायर भी जला दिया है भाई मस्त। अब ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है, वैसे तो मौसम ठंडा है यहाँ पे भी हल्का फुल्का, लेकिन ये बॉन फायर का मजा अलग ही है भाई। बिल्डिंग के अंदर बैठ के ऐसे लग नहीं रहा जैसे हम बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा पता नहीं कौन से पहाड़ों के वादियों के अंदर बैठे हुए मस्त बॉन फायर की वजह से। सुबह से 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ सोने के लिए, 1 आधे घंटे बाद फिर नींद खुल जाती है, अपने आप ही समझ में नहीं आता है। दिन में नींद आती नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आती नींद रात को ही है। मैंने हार मान लिया, मैं सोच रहा हूँ वीडियो एडिट करके ही सोऊं। बिना एडिट करके सोने का फायदा नहीं है, क्योंकि रात को नींद आएगी फिर लेट, और फिर कल सुबह एडिट नहीं हो पाएगी, फिर दिक्कत पड़ेगी, इसलिए एडिट करके ही सोऊंगा। अब ईमानदारी बताऊं तो कौन से पुण्य किए पता नहीं है। यहाँ अपन को बना बनाया खाना भी मिल चुका है, हालांकि मुझे लगा था मुझे खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन जिन भैया के पास हम रुके हुए हैं ना, जो बिहार के हैं, उन्होंने खाना वाना सब कुछ बना दिया था। क्योंकि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन साइड है यहाँ पे ना कोई खाना बनाना आता है, तो उनसे उन्होंने कह के खाना बनवा दिया हमारे लिए भी। और एक चीज़ और अच्छी बताई उन्होंने कि जो हमारी बाइक खुले में खड़ी है ना, उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बंदा केयरटेक करता है ना बिल्डिंग की, उनके जो सगे ब्रदर है ना वो अंडरग्राउंड में है, तो किसी की हिम्मत नहीं है इस बिल्डिंग की तरफ झाँक भी ले भाई। मस्त है भाई, हम बिल्कुल राजा महाराजा की तरह रखे हुए हैं भाई, टेंशन नहीं कहीं भी। पता नहीं क्या होता है, अपने आप ही सेफ जगह पहुंच जाता हूँ। वाहिगुरू जी अपने आप ही बढ़िया बढ़िया जगह ढूंढ के दे देते हैं, ऐसी तू यहाँ जा टेंशन मत ले।